Okay, now we have come for the haircut. So now आज हम लोग जो बात करने वाले हैं हेयर कट के बारे में, सबसे पहले मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, आई से दिस एवरी टाइम, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन दी, अगर आप एक टेलर के पास जाते हो और एक डिजाइनर के पास जाते हो तो आपको क्या फर्क नजर आता है डिजाइनर में और टेलर में? व्हाट इज द डिफरेंस? सबसे बड़ा फर्क जो है वो फिनिशिंग का, दूसरा क्रिएटिविटी का। ओके, जो टेलर है वो आपको सिंपल बना के दे देगा, लेकिन जो डिजाइनर है वो उसमें बहुत काम करके, और उसका जो सेंस है वो ये नहीं है कि जो इसने सपोज करो पूनम के लिए बनाया है वो मैडम को भी देगा, पिंकी मैडम को, वो नहीं देगा। यस और नो? बोलेगा आपकी पर्सनैलिटी अलग है, पूनम की अलग है, प्राची की अलग है, सचिन की अलग है, राइट? एवरीबडी हैज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, तो वो सबके पर्सनैलिटी के हिसाब से डेवलप करेगा। यस और नो? तो सबसे पहले तो जो आज हेयर कट हम लोग करने वाले हैं, हमें यही समझना है कि हमने, अब जैसे हम लोग अकेडमी में आते हैं एज अ स्टूडेंट, हमारा एक स्टेज रहता है, राइट? हमने 3 महीने का कोर्स किया, हमने 6 महीने का कोर्स किया। ऑफ कोर्स उसमें आपका वो सेंस नहीं आ पाता, क्योंकि दैट इज अ लर्निंग स्टेज। आप उसमें सीजर्स होल्डिंग करते हो, आप उसमें सेक्शंस के ऊपर काम करते हो, तो इन दैट फेज वी ऑलवेज टीच कि भैया आपको ये इतना ही है, आपको अभी इतना लर्न करना है, फिर उसके बाद में धीरे 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 वी लर्न मोर। यस, ऐसे ही होता है। आज हम लोग ये सीखने वाले हैं बिकॉज यू आर ऑल सराउंड ओनर्स। कोई यहाँ पे 10 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है, कोई 5 साल से काम कर रहा है, राइट? यू आर ऑल एक्सपीरियंस। तो आज हम लोग को ये समझना है कि हमें डिजाइन कैसे करना है, और ये डिजाइन हमें क्यों सीखना है। वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस डिजाइन, बिकॉज ये डिजाइन आपका जो अमाउंट है हेयर कट का, जो भी आप फीस चार्ज करते हो आपकी हेयर कट की, वो उसको बढ़ाने वाला है। यस और नो? तो आपको सबसे पहले आज हेयर कट तो आप लोग सबको आते हैं, एंड आई एम 100% श्योर कि आपको आते होंगे। हाँ, कोई बात नहीं, आप अभी क्योंकि मुझे मास्टर के हिसाब से चलना है तो वी नीड टू गो विद दैट वे। ओके, तो मैं ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबको बाल काटने आते हैं और आप लोग बहुत अच्छे बाल काटते हो। आज हम लोग हेयर कट्स को डिजाइन कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो जब मैं डिजाइन की बात करता हूँ तो कोई भी डिजाइनर होता है तो वो क्या माइंड में लेता है? एक मिस्त्री है घर बना रहा है और एक आर्किटेक्ट है घर बना रहा है, फर्क होगा कि नहीं होगा? उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। जब आप एक आर्किटेक्ट को हायर करते हो तो आर्किटेक्ट उसमें कितने सारे मसाले डालता है, यहाँ पे लाइट्स होंगे, यहाँ पे ये होगा, यहाँ झालर होगा, यहाँ ये कलर कॉम्बिनेशन होगा, वहां पे ऐसे हो। यस और नो? और वो अपने नहीं डालता, वो आपसे मिलेगा, बैठेगा, बात करेगा, आपको समझेगा, क्योंकि रहना आपको है, तो वो उसके हिसाब से मिक्स एंड मैच करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आर्किटेक्ट का पैसा ज्यादा है कि मिस्त्री का पैसा ज्यादा है? आर्किटेक्ट का। डिजाइनर कितना भी चार्ज करते हैं, एम आई राइट? और जो आपको ये मिलते हैं, जो टेलर्स मिलेंगे, तो आज वैसी ही सोच के साथ काम करना है आपको। यही चीज कलर में होती है, यही चीज हेयरकट्स में होती है, और ये बहुत जरूरी है। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या क्या चीजों को माइंड में रखना है? प्रोफेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका जो क्लाइंट है उसका प्रोफेशन क्या है। तो जब आप काउंसलिंग करते हो तो आपको उनसे बात करनी है कि आपका प्रोफेशन क्या है। फिर आप जब बात करते हो, अभी हम लोग को दिस इज द 4th डे आज हमारा, राइट? 3 दिन केमिकल का हो गया, आज हमारा 4 दिन है। अभी मुझे मालूम है कि आप लोग का क्या, कैसे हैं आप, कैसी सोच है आपकी, कैसे आप इंप्लीमेंट करते हो, ये सब चीजें आप, अब मुझे समझ में आता है। लेकिन अगर मैं नहीं जानता तो मुझे क्या करना पड़ेगा? काउंसलिंग करनी पड़ेगी। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका माइंडसेट क्या बोलता है। एम आई राइट? तो पहले आपको, जब आप क्लाइंट से बात करते हो तो आपको समझ में आता है कि क्लाइंट कितने तरीके के होते हैं। कितने तरीके के क्लाइंट्स होते हैं? एक शाय, एक ग्लैमरस, एक बोल्ड। ये 3 कैटेगरीज हैं। ये 3 कैटेगरीज पे काम करना है आपको। किस पे? शाय, ग्लैमरस एंड बोल्ड। अगर मैं शाय की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग शाय भी बैठे हैं, बाल भी कट जाए और पता भी ना चले। रोजी के कोमल कोमल हाथों से बाल कटवा के बाल कट गए और पता भी नहीं चला। यस और नो? वो लोग हैं जो बहुत लंबे रखते हैं बाल और बांध के रखते हैं, वो हैं। अगर मैं शाय की बात करूं तो आपके हर नेबर में आपको ऐसे लोग ज्यादा
क्वांटिटी में मिलेंगे। अगर मैं नासिक की बात करूं या आउटर एरियाज की बात करूं या टियर 3 सिटीज की बात करूं, एम आई राइट? तो वहां पे आपको ऐसे मिलने वाले हैं। एब्सोल्युटली आई एम राइट। अभी एक है ग्लैमरस। ग्लैमरस मतलब जैसे अगर आप सैम मैम को देखते हो, राइट? सैम मैम इज पूनम को देखते हो, दे आर इनटू प्राची को देखते हो, तो आपको समझ में आता है। पिंकी को देखते हो, तो ये लोग कैसे हैं? ये लोग थोड़े ग्लैमर में आते हैं। माधुरी दीक्षित को देखते हो, ग्लैमरस, राइट? अभी ग्लैमर से मतलब बाल भी कट गए, दिखना भी चाहिए, कलर भी हो, दिखना भी चाहिए, पता लगना चाहिए आई हैव डन, एंड दे कीप चेंजिंग देयर स्टाइल, दे कीप चेंजिंग देयर लुक्स, यस और नो? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये मैं आपको खाली की पॉइंट्स दे रहा हूं जो आपको माइंड में रखना है। तो बात करके आपको पता लगेगा कि इनकी नेचर क्या है, ये कैसे सोचते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, फिर उनकी ट्रैवलिंग कितनी है, हाउ मच ट्रैवलिंग। अगर वो ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, फिर किस हिसाब से। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि आप उनके बालों का कुछ चीज़ें एज ए स्टाइलिस्ट हम लोग को एज्यूम करना है, हम लोग को समझना है। जैसे उनकी पर्सनैलिटी कौन सी कैटेगरी में है, उनके बाल अलाउ कर रहे हैं आपको कि नहीं कर रहे, उनके बालों का पैटर्न, उनके बालों का टेक्सचर, राइट? उनकी क्वालिटी ऑफ द हेयर। अभी कोई भी आके कुछ भी बोले कि यार मैंने एक एक्ट्रेस का देखा था, उसका बैंग है, मुझे भी चाहिए, तो उठा के कर देंगे, ऐसे तो नहीं होगा, राइट? अभी किसी ने देखा सैम मैम की बहुत बाउंसी हेयर है, मुझे भी दे दो, लेकिन अगर फेस राउंड है, फेस हैवी है, तो फिर वहां पे आप वो चीज नहीं कर सकते, यस और नो? तो फिर आपको उनको गाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि मैं जिसके ऊपर काम कर रहा हूं उसको मैं साथ साथ गाइड करूं। कैसे गाइड करूं? जैसे एक डॉक्टर आपको गाइड करता है, काउंसलिंग देता है आपको, जब वो आपसे बातचीत करता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। सिर्फ ये नहीं करना क्लाइंट ने बोल दिया उठा के कर दिया, क्लाइंट ने बोला बैंग्स काट दो, यहाँ पे इतना हैवी हो रहा है और मैंने बैंग्स काट दिया, ये पोर्शन छोटा है मेरा और बाल मेरा सीधा फॉल नहीं करेगा, आयरन से ब्लो ड्राई से आपने करके दे दिया, लेकिन वो रोज ब्लो ड्राई कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, एम आई राइट? तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी? वो रोज सुबह उठेगा और आपको एक प्यारी सी बॉल भेज देगा, शीशे के सामने खड़े होके बोलेगा, तो ऐसा नहीं करना। और वो 4 लोगों से मिलेगा, 4 लोग जाकर के क्या बोलने वाले हैं उसको? क्या बोलेगा 4 लोगों को? पहले लोग बोलेंगे क्या लग रहा है, बोले मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से। मैं तो जाकर के अगर मेरे पे नहीं होता तो उसको बोलना चाहिए था, राइट? तो ये आप जब कम्युनिकेशन करते हो, सारी चीजें क्लाइंट की फॉलो नहीं करनी है, उसमें आपको उनको समझाना है, उनको बताना है, रीजन बताना है। यहां तक सबको क्लियर हुआ एवरीवन? तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिजाइन कर रहा हूं। सबका फेस शेप अलग है, वी नीड टू वर्क ऑन फेस शेप्स। सबका फेस शेप अलग है यहाँ पे, हाँ? जो एज ए स्टाइलिश अगर मैं बात करूं, द बेस्ट फेस शेप इज, कौन सा फेस शेप है? द बेस्ट ओवल शेप, दैट इज द बेस्ट वन। उस पर आप कुछ भी कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, इसमें लॉन्ग कर सकते हो, एनीथिंग लुक्स गुड। फिर उसके बाद में सेकेंड वन इज प्रेफरेबल स्क्वायर, तो जिनका स्क्वायर फेस है, जैसे आपका हो गया, यू हैव गॉट अ स्क्वायर फेस। ये मॉडल्स का होता है ज्यादातर, जो स्टिल फोटोग्राफी करते हैं, तो इनका जॉ लाइन प्रॉपर आ रहा है, राइट? तो फिर एक आता है लॉन्ग फेस, जैसे कैटरीना कैफ, ओके, सो शी हैज गॉट अ लॉन्ग फेस। तो आपको उस बालों पे क्या होना चाहिए, फिर उसमें भी हाइट कितनी है, राइट? शॉर्ट है तो उस पर अलग होगा, लॉन्ग है तो अलग होगा। तो कितनी सारी चीजों को आपको माइंड में रखना है, राइट? आप लोगों को देखना है कि उनका टेस्ट क्या है, व्हाट इज द टेस्ट। सबका टेस्ट अलग है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को फीका पसंद है, किसी को बॉयल पसंद है, सबका टेस्ट अलग है, यस और नो? सो एवरीबडी हैज गॉट अ डिफरेंट टेस्ट। तो मुझे वो टेस्ट को भी पकड़ना है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिजाइन कर रहा हूं, राइट? ओके, सो यहां तक सबको क्लियर हुआ एवरीवन? तो अभी आपको ऐसे ही पोस्ट करना है, और आज हम लोग यही करने वाले हैं। कटिंग आपको आती है, आज हम लोग पहले ये देखेंगे कौन से फेस पे कौन सा कट होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, जब आप काम करते हो तो काम करते टाइम पे क्लाइंट आया, क्लाइंट ने बोला हेयर कट करो, मैंने हेयर कट किया, क्लाइंट ने बहुत तारीफ की, लेकिन मैं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हूं कि मैंने जो किया है वो सही किया या गलत किया है, मुझे खुद ही नहीं पता। बट क्योंकि मैंने सीखा है, क्योंकि मैंने देखा है कि इसको 90 पे काटना है, इसको 180 पे काटना है, इसको, तो देखिए। और कट से पहले एक चीज बहुत जरूरी है कि आपको डिग्रीज क्लियर होनी चाहिए।
जब तक आपको ये डिग्रीज क्लियर नहीं होंगी आप आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। मेरी कौन सी डिग्री पे कौन सा कट क्या इफेक्ट देने वाला है, एक ही डिग्री अलग अलग इफेक्ट देगा, एक ही डिग्री अलग अलग इफेक्ट देता है। 90 डिग्री बोलते हैं मैक्सिमम लेयर्स देता है, तो मैं आपको बताऊंगा 90 डिग्री में मैक्सिमम लेयर्स के साथ में वो लिंप भी कर देता है, बिल्कुल फ्लैट भी कर देता है बालों को, अगर आप लंबे बालों पे बाल काटते हो। अगर आप मीडियम बालों पे बाल काटोगे तो आपको बॉडी देगा। 90 डिग्री हेयर कट इज अ वेरी अमेजिंग हेयर कट, एवरीबडी सेज दैट। लेकिन अगर आपने पतले बालों पे बाल काट दिया तो जो नीचे का पोर्शन है, जो एंड्स हैं, वो बिल्कुल पतले हो जाएंगे, और क्लाइंट को लेंथ चाहिए तो नीचे का बिल्कुल अलग ही नजर आएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि 90 को कहाँ यूज करूं। यस और नो, जितने भी अच्छे स्टाइलिस्ट हैं उनको मालूम है कि मैं मुझे ये वाली डिग्री मेरे पास में, इसको यूज कैसे करूं, यूज कहाँ करूं। तो आपको यूज करना आना चाहिए। यहां तक क्लियर है एवरीवन? इज दैट प्राची क्लियर हो रही है बात कि बाउंस हो रही है? नहीं समझ में आया तो इंटरैक्ट करना, ओके। ये मत सोचना कि बस मैं खाली बोलता रहूं, बिकॉज आप लोगों को करना है। डिफिकल्ट फेसेस, व्हाट आर द डिफिकल्ट फेसेस? हार्ट शेप। हार्ट मतलब अगर आप हार्ट को देखते हो तो इट कम्स लाइक दिस, एम आई राइट? ये पोर्शन बड़ा है, ये अगर ये हार्ट मतलब मेरे जो ऊपर का पोर्शन है, मेरा हेड का पोर्शन है, अगर ये मेरा बड़ा है और यहां से मेरा छोटा आ रहा है, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। जैसे दीपिका पादुकोण, अगर आप दीपिका पादुकोण को देखोगे, उनका माथा थोड़ा बड़ा है और उनकी चिन, जॉ लाइन जो चिन तक आता है वो थोड़ा सा पतला है। आपको देख के समझ में आ गया? अभी हम लोग समझेंगे ना, अभी हम लोग उस पर काम करने वाले हैं अभी कि ये कैसे समझना है। जी 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 जी, अभी आज हम लोग बहुत अमेजिंगली, देखो मैं भागूंगा नहीं क्योंकि हमारे पास 3 दिन है, लेकिन मैं आपको ये डीप नॉलेज दूंगा कि आपको ये कैसे समझना है। आप लेट आए क्योंकि मैं आपको अभी टेलर से डिजाइनर पे लेके आ रहा हूं, मतलब टेलर इन द सेंस के हेयर कट से लेकर के डिजाइनर हेयर कट। आप लोग देखते होगे ना बहुत सारे सैलून्स के बाद डिजाइनर हेयर कट, तो वो डिजाइन करना है, ऐसा नहीं बस बाल काटने हैं। जी यस, लगाना ही है आपको, मैं सर्टिफिकेट दूंगा तो आप लगाओगे। हाँ, क्योंकि ये मास्टर क्लास है, डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइनर ही करना है उसमें, और उनको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइनर। ओके, सो अब जैसे दीपिका का हो गया, दिस इज द ब्रॉडर पोर्शन एंड दिस इज द थिनर, तो यहाँ पे वो अच्छा होता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, ये पोर्शन बड़ा हो गया और यहाँ पे छोटा हो गया, वेरी डिफिकल्ट फेस टू फ्रेम। लेकिन एज अ डिजाइनर आपको उसको फ्रेम करना पड़ेगा। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने यहाँ पे बॉडी दे दी और ये पोर्शन बढ़ गया, तो ये क्या करेगा? ये बैलेंस कर देगा, वो स्क्वायर में आ जाएगा। अगेन इट कम्स वेयर इट कम्स कि फ्रेम हो गया फेस। आप समझ रहे हो मैंने क्या डिजाइन किया? मेरा प्रॉब्लम था ये पोर्शन अंदर है, मैंने क्या किया, मैंने इसको बाउंस दे दिया। वो बाउंस कैसे देंगे वो भी हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये पोर्शन जब मेरा फैल गया, अभी तो अंदर था, लेकिन कट से मैंने मेरे बालों को स्क्वायर दे दिया, तो मेरा फेस स्क्वायर में आ गया। तो वो मेरा सेकंड जो मेरा बेस्ट फेस शेप है वो उस पे आ गया, तो फेस कैसा लगना शुरू हो गया? खूबसूरत। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ यू नीड टू। फिर उसके बाद में राउंड फेस, जो ओवल वाले हैं अगर थोड़ा भी फैट आ गया तो राउंड में आ जाते हैं, कुछ लोगों का राउंड फेस होता ही है, दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट। तो यहां पे अगर आपके पास राउंड फेस कोई आता है तो आप वहां पे क्या कर सकते हो? वहां पे अब ऐसा नहीं है कि आपने उठाया और कुछ भी काट दिया, क्योंकि वो लेकर के आए कि मुझे सैम, अब आप सैलून में आते हो ना कभी सैम एंड जस के, तो सैलून में सबसे ज्यादा जो फोटोज आती है ना वो सैम मैम की आती है। क्लाइंट्स देखम जैसे हमें ऐसे ही कट चाहिए, या वो मैम की पिक्चर्स लगी हुई हमें मैम जैसे ही कट चाहिए, मैम का जैसे कटे वैसे कट। लेकिन आप नहीं कर सकते, क्यों? मैम का जो टेक्सचर है, जो पैटर्न है, वो उनका डायमीटर ऑफ द हेयर इज वेरी थिक। डायमीटर मतलब मोटाई बाल की, तो उनका जो बाल का जो एक स्ट्रैंड है दैट इज थिक, तो और उनके नंबर ऑफ हेयर्स भी काफी ज्यादा है। तो जब नंबर ऑफ हेयर ज्यादा है तो बाउंसी भी नजर आ रहा है, उनका फेस ही फ्रेम कर रहा है। मैम का ओवल फेस भी है, ओके। मैम थोड़े अभी थोड़ा सा चबी हो गए, लेकिन अभी तक बहुत पतले थे वो, तो उनके ऊपर वो जो लुक्स थे वो बहुत ही कमाल के लग रहे थे। समझ में आ रहा है? तो पर्सनैलिटी को यू नीड टू सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड। उठाया काट दिया नहीं। इज दैट क्लियर एवरीवन? फिर उसके बाद में हमें हमारे सीजर्स को पकड़ना है। इधर डिग्रीज, कौन से बालों की डिग्री हमारे पास में टेक्निकली कहीं पे भी चले जाओ 3 डिग्रीज है। 180, दिस इज 90, दिस इज 0। हमें जो गेम करना है उसके बीच में ही करना है। अभी अगर मैं ये 90 बोल रहा हूं और मैंने ये 180 बोला है, तो मैंने नेप एरिया को उठा करके 180 बोला है। कुछ लोग ऐसे बोला ना तो बोलते हैं ये भी 180 है,
लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, अगर आप उसको भी उठा के काटोगे ना तो उसको भी 180 बोलते हैं। वो बोलते ऊपर जा रहा है तो 180 है, क्योंकि वो फ्लोर से अपोजिट जा रहा है, तो दिस इज 180। तो उनका भी टेक्निकली अपनी जगह सही है, लेकिन हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग ना हर इसके ऊपर बात करें कि मेरा यहां का जो फॉलिकल जो ग्रो कर रहा है, जो बाल ग्रो कर रहा है, मेरा फ्लैट है, और अगर मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, समझ में, ये 0 होगा, ये 90 होगा, ये तो मेरा फॉलिकल से मैं देख रहा हूं कि मेरे ये कहां जा रहा है। दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, लेकिन अगर वो 180 बोल रहे हैं तो उनका सेंस समझो, क्योंकि उन्होंने इसी को काम किया, तो वो अपने आप को कंफ्यूज नहीं कर रहे। अभी आप देखो कि हमारे यहां पे ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बोले ये वाला, बोले अब खत्म करो इसको, फ्लोर से अपोजिट जा रहा है भैया 180 है, यहां का ऊपर जा रहा है, सीधा लेके काटा 180। लेकिन हमको अगर हमने ये समझ लिया कि हमारे हर ग्रोथ पैटर्न पे मेरा फॉल कहां जाता है, हम लोग उसको देखते हैं, वेयर इज द फॉल, तो हम फॉल के हिसाब से बात करते हैं, तो थोड़ी और डीप नॉलेज हो जाती है। तो आज हम लोग फॉल के ऊपर बात करेंगे, हर एक, क्योंकि हमारा हेड का शेप कर्वी है, हर जगह से कर्व आया हुआ है, राइट, यहां से लिया ऊपर आया यहां तक, एवरीवेयर कर्व। तो मुझे वो कर्व को भी समझना है कि मैं अगर उस कर्व के हिसाब से लेके जा रहा हूं तो मैं 90 कैसे लेके जाऊंगा, मैं 0 कैसे लेके जाऊंगा। तो अगर ये चीज आपकी समझ में आ गई, आप ऐसे डिजाइन कर दोगे हेयर कट। तो हेयर कट के लिए क्या जरूरी है, पहला फेस शेप, पर्सनैलिटी, उनका प्रोफेशन, आपको डिग्रीज पता होनी चाहिए, राइट, वो कौन से कैटेगरी के हैं, शाय हैं, ग्लैमरस हैं, बोल्ड हैं। अच्छा, बोल्ड की बात रहेगी। अब अगर मैं बोल्ड की बात करूं तो मतलब कुछ बिंदास, मतलब अब आप देखो कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक साइड बहुत लंबा रखा हुआ है, एक साइड छोटा रखा हुआ है, एक साइड पूरा उन्होंने क्लिपर कट, जैसे बॉयज के होते हैं, पूरा उन्होंने क्लिपर कट कर दिया। फिर कुछ ऐसे होंगे जो पूरे लाल पीले नीले एक ही कलर कर लेंगे, और एवरी टाइम दे कीप चेंजिंग। वो फिर उनके यहाँ पे तो होगी वाली, यहाँ पे भी लगा लेंगे, यहाँ पे भी लगा लेंगे, फिर यहाँ पे कट मार देंगे ब्लेड से, कान में भी होंगे तो छेद 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 छेद, यहाँ पे भी, और वो खड़े भी नॉर्मली होंगे, वो खड़े भी ऐसे ही होंगे, है ना, अरे भाई, तो वो नॉर्मल बात ही नहीं करेंगे, वो एक अलग है। आप उनका मुंह खोलोगे तो यहाँ पे भी उनके रिंग्स होंगी, मतलब आप वहां पे रिंग्स होंगी जहाँ पे आपने तो पॉइंट ये है कि इन लोगों को फिर आपको अभी क्या हो रहा है, मैं देखो अभी जो मैं बात कर रहा हूं तो आपके आगे की इमेजिनेशन आ रहा होगा कि ये एक ऐसा है वैसा है, यू नो, मुझे उसके हिसाब से सोचना है कि मतलब क्लाइंट कैसे सोचता है। अगर शाय है तो मुझे इमीडिएटली शाय बन के सोचना है कि अगर मैंने उसको ग्लैमरस लुक दे दिया, आपने कितना भी अच्छा किया, अगर वो खुश नहीं है तो क्या होगा। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। तो बोल्ड आएगा तो बोल्ड के हिसाब से सोचना है, अगर कोई ग्लैमरस आएगा तो वैसे सोचना है, अगर आपके पास कोई शाय आएगा तो वैसे सोचना है, और आपको ये फील करना है कि मैं शाय हूं और मेरे फैमिली का माहौल ऐसा है, और मैं चाह के भी अगर मैंने ज्यादा कर दिया तो घर जाकर के मेरे को बोलने वाले कि ये क्या कलर कर दिया तूने, ये बालों को खराब कर दिया तूने, राइट। तो मुझे वैसे सोचना पड़ेगा, तभी आप डिजाइनर बन पाओगे, नहीं तो नहीं। मैंने बहुत अच्छा कलर कर दिया, मैंने उनको हैंकी पैंकी बना दिया और वो बोले कि आपने ये क्या कर दिया, फिर उसका कोई फायदा नहीं, राइट। तो हमें एक, जैसे एक कवि होता है, कवि क्या करता है, कवि जो कविता बनाता है वो सामने वाले की सुंदरता देख के बनाता है, यस और नो, उन्होंने कहा ये बड़ी खूबसूरत है। तो हमें भी वैसी ही कविता बनानी है, मतलब हमारा हेयर कट जो है वो हमारी क्लाइंट के हिसाब से है। अभी जो कविता इनके लिए बनेगी, क्या वो पूनम के लिए बनेगी, क्या पूनम के लिए कुछ और ही बनेगी, कविता के लिए कुछ और बनेगी, प्राची के लिए कुछ और बनेगी, एम आई राइट। तो आपका हेयर कट कैसे सेम हो सकता है। और एक चीज बड़ी जरूरी, ऊपर वाले ने आपको जो फेस शेप दिया है वो टेढ़ा मेढ़ा दिया है। अगर ये पोर्शन यहां से यहां तक इतना होगा तो ये भी इतना ही होगा, यस और नो। अगर आप यहां से इधर मेजर करोगे तो आप नॉर्मली मेजर करोगे तो आपका बैलेंस आता है। आपका जो, अगर आंख आपकी एक इधर है तो दूसरी इधर नहीं होगी, उसी बैलेंस में होगी, यस और नो, एम आई राइट। तो आपका कट भी वैसे ही होना चाहिए। जब ऊपर वाले ने हमें इतना बैलेंस फेस दिया है, अगर ये मेरा कान इतना इधर है तो ये वाला इधर नहीं होगा कान, ये वाला उधर ही होगा।
तो मेरा कट भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि वी हैव गॉट अ बैलेंस्ड फेस। अभी आप देखोगे ज्यादातर लोगों के बालों में आप जब कट करते हो तो एक साइड लॉन्ग और एक साइड शॉर्ट, ये होगा ही होगा नॉर्मली, जिसको प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इस कट को करते टाइम पे हम लोग जो कुछ चीजें माइंड में रखते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। क्या डालते हैं, इसको भी लिख लेना आप लोग। मैं कट कर रहा हूं, कट के साथ साथ मैं उसको, अभी मैं बताऊंगा, यू विल गेट दैट। अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, कट किया, रीचेक करते हैं। क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बैलेंस चेक करते हैं, और फिर उसके बाद उसमें क्रॉस चेक करते हैं। तो ये तीन चीजें आपको कट को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं। क्या क्या बेहतर बनाता है, रीचेक, बैलेंस चेक एंड क्रॉस चेक। ये तीन चीजें आपको उसमें ऐड करनी है। तो यू विल बी बिकमिंग द हेयर डिजाइनर एंड योर अमाउंट विल बी मोर एंड ओके। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिग्रीज के ऊपर, रीचेक, बैलेंस चेक एंड क्रॉस चेक। और एक सबसे जरूरी सूचना ये है, आपके कुछ लोगों के बॉडी ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आते हैं, पसीना बहुत ज्यादा आता है। व्हेन दे ट्रेवल, घर से सैलून में जा रहे हैं तो पसीना बहुत आता है। साथ में कैरी करो सैलून के अंदर अपने, क्या, एक्स्ट्रा ड्रेसेस। आप पूरे दिन सैलून काम कर रहे हो और आपके बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, 2-3 ड्रेस ले आओ। कीप चेंजिंग एंड देन वर्क, कीप चेंज एंड देन वर्क। जितना आप फ्रेश काम करोगे उतना ही क्लाइंट कंफर्टेबल होगा। नोबडी वांट्स टू हर्ट एनीवन सेइंग दिस कि यार तेरे में से स्मेल आ रही है। सिर्फ कौन बोलेगा आपको, जो आपका दोस्त है, जो आपका फैमिली मेंबर है, और यार दूर होके बैठ, इतनी स्मेल आ रही है, जाके चेंज करके आ। आपका फैमिली मेंबर आपको बोल देगा, बट कोई क्लाइंट नहीं बोलेगा। क्लाइंट नेक्स्ट टाइम से बोलेगा, नहीं मुझे उनसे बाल नहीं कटाना, मुझे उनसे करवा दो। क्यों, काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन स्मेल बड़ी आती है। कहां से स्मेल आ रही है, मुंह से स्मेल आ रही है, आर्मपिट्स में से स्मेल आ रही है। सो कैरी 2-3 ड्रेसेस विद यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके हाथ पूरे अच्छी से साफ होने चाहिए। पता लगे मैं प्याज खा के आ गया तो हाथ में भी प्याज की स्मेल आ रही है, मैं बाल काट रहा हूँ। तो ये ऐसा होता है, यू नो, आई हैव सीन पीपल डूइंग, मुंह में तंबाकू है, बात कर रहे हैं, ये क्या, और इधर अच्छा वही कोम में खुजली कर रहे हैं और उसी कोम को क्लाइंट पे लगा रहे हो। तो ऐसे भी लोग हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी, जो हम लोग कई बार, अभी वो टेल कोम हम लोग पीछे लगा देते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में या कहीं पे भी आपने देखा होगा। स्टाइलिस्ट क्या करता है, कोई हेयर डूज कर रहे हैं तो वो टेल कोम यहाँ लगाया एंड देन दे डू इट, फिर यहाँ से निकाला, और फिर, और कुछ को तो मैंने देखा मुंह में ही लगा देते हैं, फिर यहाँ से निकालेंगे फिर लगाएंगे। हाँ, तो वो नहीं करना। तो देयर आर फ्यू थिंग्स विच इज यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, ओके। हो सके तो आप एक ओवरकोट पहन लो वाइल डूइंग अ हेयर कट। मैं तो कुछ लोगों को इतने भी प्रिकॉशंस लेते देखा थे, वेयर ग्लव्स व्हेन दे आर डूइंग अ हेयर कट, अच्छी से और प्रिकॉशन ले लेते हैं। अगर आप ये भी करेंगे तो भी अच्छा है, जैसे डॉक्टर्स करते हैं। हालांकि मैं कभी इतना वो जाता नहीं हूँ, लेकिन अगर करेंगे तो अच्छी बात है। ऐसा, हाँ, मतलब वो प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आता। अभी जैसे आप च्युइंगम खा रहे हो और क्लाइंट के साथ, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट है, नहीं आप खा के वापस आ जाओ, थूक के आ जाओ उसको, मतलब आपने खाया, आपका फ्रेश हो गया पूरा, आप उसको थ्रो करो, फिर उसके बाद आ जाओ, बात काम करो। लेकिन मैंने कुछ स्टाइलिस्ट ऐसे भी देखे हैं, उनका कंटिन्यूस, जैसे अपने जयसूर्या का बैटिंग भी कर रहा है, चालू ही रहता है उसका। तो वो थोड़ा सा, अभी मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि हमारी जो सैलून लाइन है ना, वो पूरा कॉर्पोरेट बन चुका है अभी। दिस इज द कॉर्पोरेट। अभी एक चीज और है, मैंने बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो इस तरीके से सोचते हैं। देयर आर फ्यू पीपल जो इस तरीके से सोचते हैं, और उसमें से मैंने सैम मैम को देखा है, उसमें से मैंने एक दो और हमारे टीम मेंबर्स हैं वो इस तरीके से सोचते हैं। फिर मैंने निशा को भी देखा है कि अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो इस लाइन में हम कितना कमा सकते हैं, और अगर हम कमा सकते हैं तो हमें वो क्या करना पड़ेगा कि मैं इतना कमा पाऊं। तो पहले उसकी लिस्ट बनाओ कि भाई मेरे पास ऐसा क्या क्या होना चाहिए। भाई अगर वो इसी काम से वो इंसान करोड़ों रुपए कमा रहा है और मैं नहीं कमा रहा, तो कहां कमी आ रही है। तो फिर ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बताया, कहीं ना कहीं, क्योंकि सामने वाला आपको बोलेगा नहीं, आप कितने भी अच्छे हो, बोलेगा आप बहुत अच्छे हो लेकिन मेरे करीब मत आना, क्योंकि आप में से बहुत ही सुगंध आ रही है।
हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा व्हाट इज द ड्रेसिंग, इंडियन ड्रेस है, वेस्टर्न है, या इंडियन वेस्टर्न दोनों पहनते हैं, राइट? तो ये भी एक वो है कि इंडियन और इंडियन पे भी जाए ऐसा कट, और वेस्टर्न पे भी जाए ऐसा, जो मेरे कलर जो मेरे इंडियन पे भी जाए, और सो वी नीड टू थिंक दैट वे। ओके, सो अभी हम लोग सबसे पहला तो हम लोग डिग्रीज को समझेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर नो अबाउट द डिग्रीज? कितने लोगों को पता है डिग्रीज के बारे में? आपको पता है? बहुत साल से मतलब प्रैक्टिस में तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, चलो हम लोग एक डमी, डू वी हैव एनी डमी है? हम लोग एक डमी डॉली मैडम के ऊपर ही काम कर लेते हैं। एंड गेट माई सीजर्स कोम,